चौथ व्रत की कहानी। बोलिए करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार थे। साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके में आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आते थे तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निराजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकले नहीं थे, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने में मानो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद से भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे सकती हो और अर्घ देने के बाद अब तुम भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद को देखती है, उसे अर्घ देती है, अर्घ दे करके खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे जोर की छींक आ जाती है और जब दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें से बाल निकल जाता है और जैसे ही जब ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। करवा वहीं पर बौखला के गिर जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाला जो सुई नुमा घास होता है वह घास को निकाल करके एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने के लिए उसके पास आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से अपने भाभी से बोलती है कि यम सुई ले लो पिया, सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसा सुहागन बना दो। ऐसा आग्रह करती है करवा अपने भाभियों से, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। जैसे कि एक भाभी आती है तो उससे वो बोलती है तो भाभी कहती है कि अच्छा, पीछे से जो भाभी आ रही है उनसे आप बोलिएगा। इस प्रकार के 6ठे नंबर की भाभी उसकी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यही भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, दोबारा जीवन दान दे सकती है। इसलिए वह जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना मत, पकड़े ही रहना। ऐसा कह करके वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उसे भी सुहागन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इससे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खींचती है, अपने को बचाती है, लेकिन करवा छोड़ती नहीं है, जोर से पकड़ी रहती है। कितना वो छुड़ाती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख करके उसकी भाभी का हृदय जो है पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत निकाल करके उसके पति के मुंह में जो है डाल देती है। करवा के पति के मुंह में जो है डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल
जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हर सुहागन को मिले, हमें भी मिले। बोलिए करवा मैया की जय, प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। जय जय करवा मैया।